हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है ब्लिंकिट कैसे 10 मिनट के अंदर आपके घर सामान पहुंचा देता है। इसके पीछे सिर्फ डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि डेटा एनालिसिस का एक बहुत बड़ा दिमाग काम कर रहा है। आज के इस प्रोजेक्ट में हम ब्लिंकिट के करोड़ों के डेटा को एसक्यूएल और पावर बीआई की मदद से डिकोड करेंगे। हम सिर्फ चार्ट्स नहीं बनाएंगे बल्कि हम ये पता लगाएंगे कि कुछ स्टोर्स 24/7 चलते हैं और कुछ आइटम्स आउट ऑफ स्टॉक होने के बावजूद नहीं बिकते। ये सारे इंसाइट्स हम एसक्यूएल और पावर बीआई की मदद से निकालेंगे। अगर आप एक ऐसा डेटा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं जिसे देखकर इंटरव्यूअर आप तुरंत हायर कर ले तो ये वीडियो आपके लिए है। डैशबोर्ड बनाने से पहले चलिए अपने इस रॉ सीएसवी फाइल पर एक नजर डालते हैं। याद रखिए, एक अच्छा डेटा एनालिस्ट चार्ट बनाने से पहले अपने डेटा की नब्ज पहचानता है। यहाँ हमारे पास लगभग 8500 से ज़्यादा रोज है जो ब्लिंकिट के अलग अलग ट्रांजैक्शंस को दिखाती है। चलिए इसके मेंस कॉलम्स को समझते हैं। आइटम फैट कंटेंट, यहाँ हमारे पास लो फैट रेगुलर कैटेगरीज है। ये कस्टमर्स की हेल्थ चॉइस के बारे में बताएगा। देन दूसरा है आइटम टाइप, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्नैक फूड्स और हाउस होल्ड जैसे 16 अलग अलग कैटेगरीज है। देन आउटलेट साइज एंड लोकेशन, हमारे पास टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ का डेटा है। हम देखेंगे कि क्या छोटे सिटीज़ में सेल्स वाकई कम है या पोटेंशियल ज़्यादा है। आइटम विजिबिलिटी, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉलम है। यह बताता है कि ऐप पर वो सामान कितना दिख रहा है, क्या ज़्यादा दिखने वाला सामान ज़्यादा बिकता है। हम इसे एसक्यूएल में चेक करेंगे। देन टोटल सेल्स एंड रेटिंग, ये हमारी सबसे ज़रूरी कॉलम है जो बिजनेस की सफलता को मापता है। ओके, डेटा को समझने के बाद अब वक्त है कोडिंग का। सबसे पहले हम अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे और ब्लिंकिट के डेटा के लिए एक परफेक्ट टेबल तैयार करेंगे। ओके, सो क्रिएटिंग टेबल, हम क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, हमने हर कॉलम के लिए सही डेटा टाइप चुना है। जैसे सेल्स के लिए फ्लोट, नेम के लिए वेरक्यार। यह हमारे एनालिसिस की बुनियाद है। ओके, सो नाउ क्वेरी को रन करते हैं टू क्रिएट टेबल। क्वेरी रन हो गई, हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब हम इसमें अपना डेटा लोड करेंगे। अब यहाँ देखिए ध्यान से, जब मैं अपने डी ड्राइव से फाइल लोड करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे मिलता है एरर कोड 1290। यह एसक्यूएल की एक सिक्योरिटी सेटिंग है। इसे फिक्स करने के लिए हम चलाएंगे कोड शो वेरिएबल्स लाइक डबल कोट्स में secure_file_prev। अगर हम इस कोड को रन करेंगे, लेट्स रन इट, यहाँ हमें वो सेव फोल्डर बताएगा जहाँ हमें अपनी फाइल रखनी है। पाथ को कॉपी करेंगे और उस फाइल फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। नाउ यहाँ से हमारी जो ओरिजिनल CSV फाइल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उस CSV फाइल को हम इस फाइल पाथ के अपलोड फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। नाउ लोड डेटा इन फाइल, ये SQL कमांड असल में डेटा एनालिसिस की दुनिया का एक पावरफुल टूल है। जब आपके पास हज़ारों या लाखों रोज़ का डेटा होता है तब आप एक एक करके डेटा इंसर्ट नहीं करते बल्कि उसे बल्क लोड कमांड का यूज़ करते हैं। लोड डेटा इन फाइल। ओके, तो इसको अच्छे से समझ के लेते हैं। लोड डेटा इन फाइल इनटू टेबल, मतलब एसक्यूएल को बताता है कि डेटा कहाँ से उठाना है और किस टेबल में डालना है। यहाँ हमने वही सेव पाथ अपलोड फोल्डर वाला दिया है जहाँ हमने CSV फाइल रखी थी। देन फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय, क्योंकि यह एक CSV कॉमा सेपरेटेड फाइल है इसलिए एसक्यूएल को बताना पड़ता है कि हर एक कॉलम कॉमा के बाद ख़त्म हो रहा है। ओके, देन एंक्लोज बाय, मतलब कई बार डेटा के अंदर भी कॉमा होता है जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऐसी सारी डिटेल्स हैं हमारे एक कॉलम में। तो ऐसी स्थिति में पूरे टेक्स्ट को डबल कोट्स के अंदर रखा जाता है ताकि एसक्यूएल कंफ्यूज ना हो कि कॉलम कहाँ ख़त्म हो रहा है। ओके, एंड देन लाइन्स टर्मिनेटेड बाय, सिंगल कोट में /r/n, यह बताता है कि एक पूरी रो कहाँ ख़त्म हो रही है। /r/n विंडोज़ फाइल्स के लिए स्टैंडर्ड न्यू लाइन मार्कर है। देन इग्नोर वन रोज, हमारी CSV फाइल लाइन में डेटा नहीं है बल्कि हेडर्स जैसे आइटम टाइप, सेल्स होते हैं। यह कमांड एसक्यूएल को कहती है कि पहली लाइन को छोड़ दो और दूसरी लाइन से डेटा उठाना शुरू करो। देन द वेरिएबल लॉजिक यूज़ किया हमने @item weight, या हमने एक चालाकी की है, हमने आइटम वेट को सीधे टेबल में नहीं डाला, हमने इसे एक वेरिएबल में डाल दिया जिसका नाम रखा है @item_weight।
क्योंकि अगर हम इसे सीधे इंसर्ट करते और अगर डेटा गायब होता तो एसक्यूएल एरर दे देता। वेरिएबल हमें डेटा को चेक करने की फ्रीडम देता है। लास्ट में सेट आइटम वेट इक्वल टू इफ आइटम वेट नल। सो यह इस पूरी क्वेरी का सबसे एडवांस पार्ट है, इसे डेटा क्लीनिंग ऑन द फ्लाई कहते हैं। इफ कंडीशन यहाँ पे कह रहा है अगर आइटम वेट खाली है तो उसे टेबल में नल यानी खाली जगह के रूप में लिखो, लेकिन अगर उसमें कोई वैल्यू है तो उसे वैसा ही रहने दो। इसका फ़ायदा क्या होता है, आपका एरर 1265 डेटा ट्रंकेटेड ख़त्म हो जाता है और आपको डेटा एकदम क्लीन होकर टेबल में लोड होता है। ओके, इसे रन करके देखते हैं। क्वेरी रन हो गई है। फाइनली वो पल जिसका हमें इंतज़ार था, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ब्लिंकिट डेटा। ये देखिए दोस्तों, हमारा पूरा ब्लिंकिट डेटा जिसमें सेल्स, रेटिंग और लोकेशन की सारी जानकारी है अब हमारे एसक्यूएल में आ चुका है। हमने यहाँ पे न सिर्फ डेटा लोड किया बल्कि सिक्योरिटी और मिसिंग वैल्यूज़ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। नाउ डेटा लोड हो चुका है और अब समय है इसे एक्शनेबल इनसाइट्स में बदलने का। आज हम इस ब्लिंकिट डेटा सेट का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। मैंने इस सेशन को 3 स्ट्रैटेजिक लेवल्स में सेपरेट किया है, बिगिनर, मॉडरेट, एक्सपर्ट लेवल। तो ये 20 सवाल से प्रैक्टिस नहीं है बल्कि ये वो बिजनेस यूज केसेस है जो आपसे रियल वर्ल्ड इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेवल 1 बिगिनर्स, बेसिक एग्रीगेशन एंड फिल्टरिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द टोटल सेल्स जनरेटेड बाय ब्लिंकिट। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि ब्लिंकिट ने इस पूरे डेटा पीरियड में टोटल कितना रिवेन्यू जनरेट किया है। तो यहाँ पे हमारा कोड रहेगा सिलेक्ट, डेटा में कॉलम है टोटल सेल्स, तो हम उसके ऊपर यूज करेंगे सम एग्रीगेट फंक्शन, सम ऑफ टोटल सेल्स, और उसे नाम देते हैं एज टोटल रिवेन्यू। डेटा फेच होगा टेबल से फ्रॉम ब्लिंकिट डेटा। लेट्स रन इट। क्वेरी रन हो गई है, आउटपुट आ गया है। ये हमारा नॉर्थ स्टार मैट्रिक है। जब हम एसक्यूएल एनालिसिस के बाद पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाएंगे तो यह हमारा सबसे पहला नंबर होगा जो किसी भी सीईओ की नज़र में आना चाहिए। ओके, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज रेटिंग। अब देखते हैं कि कस्टमर्स का फीडबैक कैसा है। तो कोड होगा सिलेक्ट, हमें एवरेज चाहिए तो यूज़ करेंगे एवरेज एग्रीगेट फंक्शन, रेटिंग के ऊपर एवरेज रेटिंग, और उसे एलियास देंगे एज एवरेज अंडरस्कोर रेटिंग फ्रॉम हमारे टेबल का नाम ब्लिंकिट डेटा। ओके, लेट्स रन इट। कोड रन हो गया है, आउटपुट आ गया। एनालिस्ट के तौर पर अगर यह नंबर 4 से नीचे जाता है तो यह बिजनेस के लिए रेड फ्लैग है, राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनिक आइटम्स डू वी कैरी। इन्वेंट्री की डेप्थ चेक करने के लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट, यूनिक काउंट के लिए हम यूज़ करेंगे काउंट, डिस्टिंक्ट आइटम आइडेंटिफायर, और इसे नाम देंगे एज यूनिक प्रोडक्ट काउंट। डेटा फेच होगा फ्रॉम टेबल का नाम ब्लिंकिट डेटा। ओके, लेट्स रन इट। क्वेरी रन हो गई है, आउटपुट आ गया है। तो यहाँ हमने डिस्टिंक्ट फंक्शन का यूज़ किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम डुप्लीकेट्स को हटाकर स्टॉक का असली वैरायटी देख सकें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट ऑफ आइटम्स बाय फैट कंटेंट। सो हेल्थ ट्रेंड्स देखने के लिए हम ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोड रहेगा सिलेक्ट आइटम फैट कंटेंट और साथ में काउंट स्टार। कहाँ से? फ्रॉम टेबल का नाम ब्लिंकिट डेटा। और अब हम यूज़ करेंगे ग्रुप बाय आइटम फैट कंटेंट ताकि हर कैटेगरी का अलग अलग काउंट मिल सके। ओके, लेट्स रन द कोड। कोड रन हो चुका है, आउटपुट आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट आइटम्स विथ विजिबिलिटी ग्रेटर देन 0.15। ओके, सो अब हमें फिल्टर लगाना है उन प्रोडक्ट्स पर जिनकी विजिबिलिटी हाई है। सो हमारा कोड रहेगा सिलेक्ट, आउटपुट में जाते हैं आइटम आइडेंटिफायर, देन आइटम विजिबिलिटी। डेटा कहाँ से फेच होगा? फ्रॉम ब्लिंकिट डेटा। और अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे बाय यूजिंग वेयर क्लॉज, वेयर आइटम विजिबिलिटी ग्रेटर देन 0.15, ताकि सिर्फ प्रमोटेड आइटम्स ही दिखे जिनकी विजिबिलिटी ग्रेटर देन 0.15 है। ओके, लेट्स रन इट। क्वेरी रन हो गई है, आउटपुट आ गया है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल सेल्स फ्रॉम टायर 1 लोकेशंस ओनली। ओके, तो मेट्रो शहरों की सेल्स के लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट, हमारे पास टोटल सेल कॉलम है, उसके ऊपर हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे सम। सो सम ऑफ टोटल सेल्स एज, उसे नाम देते हैं टायर 1 सेल्स, फ्रॉम डेटा फेस होगा टेबल का नाम ब्लिंकिट डेटा, और कंडीशन देंगे
by using where clause, where outlet location type equal to tier 1, ताकि सिर्फ tier 1 का रेवेन्यू मिले। ओके, नाउ लेट्स रन इट। क्वेरी रन हो गई है, आउटपुट आ गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, टॉप 5 आइटम टाइप्स बाय टोटल सेल्स। सो टॉप 5 कैटेगरीज देखने के लिए हम कोड लिखेंगे सिलेक्ट आइटम टाइप, एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे सम टोटल सेल्स पे, एज उसे नाम दे रहे हैं सेल्स, देन डेटा फेच होगा फ्रॉम टेबल का नाम ब्लिंकिट डेटा। हमने सिलेक्ट में लिया है आइटम टाइप, ग्रुप बाय में लेंगे अगेन आइटम टाइप, और अब हम इसे सॉर्ट करेंगे बाय यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज लगाएंगे सेल्स के ऊपर, उसे रखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अब हमें चाहिए टॉप 5, इसके लिए लिमिट 5। लेट्स रन द कोड। कोड रन हो गया, हमें आउटपुट मिल गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज सेल्स फॉर आइटम्स वेइंग मोर देन 15 kg। ओके, भारी सामान की सेल्स के लिए हम कोड यूज करेंगे सिलेक्ट एवरेज किसका, टोटल सेल्स का, फ्रॉम ब्लिंकिट डेटा, और हम यहाँ पे अगेन वेयर क्लॉज यूज करेंगे किसके ऊपर, आइटम वेट के ऊपर, जिसका वेट ग्रेटर देन 15 हो। ओके, लेट्स रन द कोड। कोड रन हो गया, हमें आउटपुट मिल गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द एस्टेब्लिशमेंट ईयर अफेक्ट परफॉर्मेंस। ओके, तो स्टोर की एज और सेल्स, इनका क्या रिलेशन है वो दिखाने के लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे सिलेक्ट आउटलेट एस्टेब्लिशमेंट ईयर, हमें आउटपुट में चाहिए वो। देन अगेन सेल्स के ऊपर हम एग्रीगेट फंक्शन हम यूज़ करेंगे फ्रॉम टेबल का नाम ब्लिंकिट डेटा, ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करेंगे। अगेन सिलेक्ट में हमने लिया था आउटलेट एस्टेब्लिशमेंट ईयर, तो ग्रुप बाय में भी वही आएगा, और इस साल के हिसाब को सॉर्ट करेंगे बाय यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज किसके ऊपर, आउटलेट एस्टेब्लिशमेंट ईयर के ऊपर। ओके, कोड रन करके देखते हैं। कोड रन हो गया, आउटपुट आ गया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, सेल्स पर आइटम फॉर स्मॉल साइज आउटलेट्स। तो छोटे स्टोर्स की एफिशिएंसी के लिए हम सबसे पहले लेंगे आउटपुट में आउटलेट आइडेंटिफायर, तो हमारा कोड रहेगा सिलेक्ट आउटलेट आइडेंटिफायर, एग्रीगेट फंक्शन सम यूज करेंगे टोटल सेल्स के ऊपर, काउंट स्टार एज एफिशिएंसी। ओके, फ्रॉम ब्लिंकिट डेटा, टेबल का नाम, देन वेयर क्लॉज यूज करेंगे जहाँ पे आउटलेट साइज इक्वल टू स्मॉल, और उसे ग्रुप बाय करेंगे आउटलेट आइडेंटिफायर के ऊपर। राइट, लेट्स रन द कोड। कोड रन हो गया, आउटपुट आ गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइटम टाइप हैव एन एवरेज रेटिंग अबव 4। सो कोड लिखेंगे सिलेक्ट, हमारे पास कॉलम है आइटम टाइप लेंगे आउटपुट में, देन एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे एवरेज के ऊपर, एवरेज रेटिंग फ्रॉम टेबल का नाम ब्लिंकिट डेटा, ग्रुप बाय क्लॉज यूज करेंगे आइटम टाइप के ऊपर, ग्रुप बाय आइटम टाइप, और यहाँ एग्रीगेट फिल्टर के लिए यूज करेंगे हैविंग एवरेज रेटिंग ग्रेटर देन 4। सो कहाँ पे वेयर क्लॉज यूज करना है और कहाँ पे हैविंग क्लॉज यूज करना है ये क्लियर होना चाहिए। राइट, एग्रीगेट डेटा पर फिल्टर लगाने के लिए वेयर क्लॉज नहीं यूज किया जाता, हम यूज करते हैं हैविंग क्लॉज। ओके, लेट्स रन द कोड। कोड रन हो गया, हमें आउटपुट मिल गया है। सो गाइज, हमारे प्रोजेक्ट का एसक्यूएल पार्ट 1 में हमने बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की क्वेरीज पूरी कर ली। इसमें हमने सिलेक्ट से लेकर काउंट, डिस्टिंग, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, वेयर और हैविंग में क्या फ़र्क है। अगर आप एसक्यूएल में नए हो तो ये सवाल आपकी फाउंडेशन मजबूत कर देंगे, लेकिन असली चैलेंजेस अभी बाकी है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस, बिजनेस मैथ, सब क्वेरीज और द गेम चेंजर विंडोज फंक्शन, लॉजिकल एनालिसिस एंड द फाइनल रिपोर्ट के स्टेटमेंट, वो चीजें जो एक साधारण कोडर को सीनियर डेटा एनालिस्ट बनाती है। ओके, सो गाइज, आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।